अशोक जी अपनी पत्नी शीला के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सब परिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। एकदम से उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े चले आए। उनके सारे क्रियाक्रम करने के बाद सब शाम को एक साथ बैठे थे। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाई। मखमल के थैले में एक बहुत सुंदर चांदी का श्रृंगारदान और एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी कलाई घड़ी थी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, बाकी सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। बस अब ये दो चीजें बची हैं। इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंजला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान वो मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीरा को और कलाई घड़ी सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी। पर नंदिनी, तुझे क्या दूं? समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा नया पिटारा खुलने वाला है? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल चीज तो आप स्वयं हैं। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद तुम्हारे बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें।